नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पटेल आपका स्वागत है एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं और यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन या संसाधन, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान या विज्ञान। इस तरह अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन या संसाधनों का वैज्ञानिक अध्ययन। सरल शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि सीमित साधनों का उपयोग करके हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। जैसे हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि हमारे जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं असीमित हैं, लेकिन जो साधन है वो सीमित हैं। इसलिए हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करते हैं, उसके बाद ही विलासिता वस्तुएं खरीदते हैं। तो आइए अर्थशास्त्र की परिभाषाएं को देखते हैं। अलग अलग विद्वानों द्वारा तरह तरह के परिभाषाएं बताया गया है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत विस्तृत है ना। तो आइए हम इनके परिभाषा को देखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा। पहला, अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के रूप में, है ना। तो इस वर्ग में एडम स्मिथ, जे.बी. से, डब्ल्यू. वॉकर, नासो सीनियर की परिभाषाएं शामिल हैं। हम और किसी दिन इसके बारे में डिटेल वीडियो लाएंगे, इसके बारे में कि कौन अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के रूप में क्या कहा है और क्यों कहा है। एक वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपको डिटेल से समझाएंगे, है ना। तो दूसरा है अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के विज्ञान के रूप में, जिसमें प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू कैनन परिभाषाओं को शामिल किया गया है ना। तीसरा परिभाषा है अर्थशास्त्र दुर्लभता के विज्ञान के रूप में। इस वर्ग में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा आती है। वही चौथा है अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता के विज्ञान के रूप में। इस वर्ग में प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा को शामिल किया जाता है। पांचवा है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय आधुनिक परिभाषा। इस वर्ग में प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन की परिभाषा को शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा अर्थशास्त्र का परिभाषा अलग अलग दिया गया है। हम किसी वीडियो के साथ इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है उसको हम छोटी ही मात्रा में जानेंगे, है ना। आपको पता है कि कौन कौन अर्थशास्त्री, जैसे कि एडम स्मिथ ने धन संबंधित परिभाषा दिया गया है, वही प्रोफेसर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा दिए गए हैं, है ना। और आदि ऐसे विद्वान हैं जो अलग अलग परिभाषा दिया गया है। तो हम किसी दिन जो अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित आपके लिए डिटेल से वीडियो लाएंगे, है ना। तो आइए हम अर्थशास्त्र के प्रकार को देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा है। पहला व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वही दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र
माइक्रो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग तथा एक वस्तु या एक साधन के मूल्य निर्धारण इसमें किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का संबंध इकाई के व्यवहार से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है ना। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु की कीमत आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। और वही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल व्यय, कुल लागत आदि तमाम बातों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं का कीमत निर्धारण, उत्पादन, एक फर्म का उत्पादन, कीमत निर्धारण आदि बाजार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें किसी वस्तु की कीमत या साधन की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना। तो आइए इसे दूसरा को देखते हैं। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल भोग, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल व्यापार, राजस्व, आर्थिक विकास, इन सभी का अध्ययन किया जाता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक है। इसमें एक राष्ट्र के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, उसका सभी का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुल मांग, है ना, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार आदि, ऐसे कुल व्यापार आदि ऐसे हैं जिसका हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आइए समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है ना। इसमें इसका कारण यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं उसके विभिन्न अंगों का तथा रोजगार के निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया जाता है ना। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर और करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद।